गए, देखो बच्चे तुम्हारे बड़े प्यार से बाट निहारे, आ जाओ बाबा हमारे, आ जाओ बाबा हमारे, मिलन का मौसम आया, होगा महामिलन, चारों ओर के बच्चे तुम्हारे आ गए मधुबन, आ गए मधुबन। आज बाबा की 20 अगस्त 2022 की साकार मुहिम है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए, कि बेहद का बाप भगवान पढ़ाते हैं जिसको सारी दुनिया याद करती है, जिसको पतित पावन कह करके पुकारते हैं, वो हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा जो फरमान देते हैं उस फरमान पर चलना है और किसी का भी सुनना नहीं है, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है, क्योंकि अभी तक तो मनुष्यों की उल्टी बातों पर चलते आए। अभी बाप कहते हैं एक मेरे से ही सुनो। तीसरी बात बाबा ने आज पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पढ़ना और पढ़ाना है और पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट बाबा देते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं और बाप को फारगती दे देते हैं। लेकिन तुम सदैव ये स्मृति में रखो कि बाबा हमारा बाबा है जिससे वर्षा मिलता है, लेकिन साथ साथ वो टीचर भी है। इसलिए टीचर को और टीचर की पढ़ाई को याद रखना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। तो बाबा कहते हैं स्वयं भगवान पढ़ा रहे, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और बाबा ने आज कहा अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर के रूप में पढ़ा रहे, सिर्फ भगवान पढ़ा रहे नहीं, टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे तो पढ़ाई कभी मिस न करे। निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है, मिस कर देते हैं। ठीक है, रोज तो सुनते ही है ना, एक दिन मुरली नहीं सुनी तो क्या हुआ। और पढ़ाई मिस नहीं करना मना पढ़ाई पढ़ना, और पढ़ाई के साथ बाबा जो पढ़ाई में होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को करना, उसी को ही पढ़ाई कहेंगे। बिगर होमवर्क के हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि हमने कितना ग्रहण किया है,
कितनी पढ़ाई बुद्धि में बैठी है। इसलिए पढ़ाई का अर्थ सिर्फ मुरली सुन लेना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उस पढ़ाई को धारण भी करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। पास्ट का सत्संग कौन सा? पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है ना। बाबा कंट्रास्ट समझा रहे कि ज्ञान में आने से पहले जो सत्संग करते थे उसमें किसका सत्संग करते थे और कौन सी बातें सुनते थे, और अब बाबा के बने हैं तो कौन सा सत्संग करते हैं। यह रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उन सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती है। बस सत्संग में जाकर दो वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तिहान पास कर यह पद पाएंगे, यह ख्याल आत्मा को आता है। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी, करके कोई को आश होगी भी तो वह अल्पकाल के लिए, सदा काल की प्राप्ति नहीं होती। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। यह भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुंचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। अपने सामने दोनों पिक्चर लाओ कि अभी तक शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते थे, फिर और क्या करते थे? सत्संग आदि सुनते थे, साधु संतों के चरणों में झुकते थे, और अभी बाबा के बने तो ज्ञान मिला, ज्ञान के आधार से एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में आई, उस अनुसार पुरुषार्थ करने लगे, प्रैक्टिकल लाइफ बनाने लगे। यह एक ही आश है आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती है। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती, वह तो टीचर है पढ़ाने वाला। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगाकर बैठे हो। बरोबर बाप परमधाम से आया हुआ है, हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। वहां सत्संग में ऐसे नहीं होता है। ऐसा ही होता है, तो हम कुछ बन रहे। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आएगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक की बुद्धि में है ना कि मैं आत्मा जितना पुरुषार्थ करूं उतना मैं पाऊंगी। बाप इस ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो पहले यह बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। शिव बाबा कौन, ब्रह्मा कौन, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, कौन सी नॉलेज देते हैं, कोई बात नहीं थी। सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें बुद्धि में रमण करते थे। और अभी बाबा ने इतना ज्ञान क्लियर कर दिया कि बुद्धि में कौन सी बातें चलनी चाहिए। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे, परंतु ये ख्याल में भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, बेहद के बाप की याद में बैठे हो, अंदर में समझ है। हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर वापिस जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राज्यों की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राज्यों की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। मधुबन में बैठे। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं,
पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। लेकिन हमारी बुद्धि में तो सदैव क्या रहता, चाहे खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन बेहद बाप की याद है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कर्म योगी है हम, कर्म करते बाप की याद है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हथ काटे दिल यार दे। हाथों से कार्य करते रहो और दिल से बाबा को याद करो। ये सिंधी कहावत है, हथ काटे दिल यार दे। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं। नशा होना चाहिए, हम किसके सामने बैठे, हम किसके ऑर्डिनरी व्यक्ति के सामने तो बैठे नहीं, कोई बड़े व्यक्ति के सामने बैठे हुए होते हैं तो नशा चढ़ता। और दूसरा, अच्छे कपड़े पहन करके, हाँ, मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली भी प्रिपेयर होकर के जाते हैं। तो मैं भी किसके सामने बैठी, किसकी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, टीचर कौन है। और रोज बाबा हमें चारों ही सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आगे नहीं जानते थे कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे, क्योंकि आगे तो भक्ति मार्ग वाली नॉलेज थी, तो समझते थे फलाने गुरु के सत्संग में जाते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। जब तक बाप न आए, विश्व के मालिक बने का वर्षा मिल न सके। न किसकी बुद्धि में यह आता है, हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं है। अब पूछो अपने से कि हम बेहद के बाप के स्वर्ग के रचयिता के बच्चे हैं, हम क्यों स्वर्ग में नहीं है, नरक में दुखी क्यों है। हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? यह तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, बल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है, ये तो बुद्धि में है ना। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, सुना, रोज सवेरे क्लास में जाना है। क्लास में जाने वाले को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को कैसे समझ सकते हैं। जो रोज क्लास में नहीं आएगा उसको इस पढ़ाई की वैल्यू क्या होगी। जैसे मंदिरों में भी होते हैं ना, कोई रोज जाने वाले भक्त होते हैं, कोई त्योहार पर जाते हैं, कोई हफ्ते में एक दिन फिक्स रखते हैं, हाँ, कोई अपने टाइम पर जाते हैं, कोई जब जरूरत होती है तब जाते हैं। तो यहाँ भी बच्चे फिर ऐसा करे, तो अभी क्या बाबा भी फिर राजये से ही देंगे ना,
अपने टाइम पर देंगे। बाबा पढ़ाई कब पढ़ाता है? सवेरे सवेरे। और जब सवेरे सवेरे पढ़ाई का टाइम नहीं मिले हमें, दिन में तो हम अपनी रीति से पढ़ते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता है। इसलिए टीचर जब पढ़ाई पढ़ाता है उसी समय पढ़ते। और बाबा ने जो हमें समय दिया है उस समय तो कुछ कामकाज नहीं होता है। अपनी पढ़ाई पढ़ो, फिर घर में जाकर के होमवर्क करो। बच्चों पढ़ते हैं तो इसको भी हम बोलते हैं ना कि सुबह उठ करके पढ़ाई पढ़ो तो क्यों फ्रेश याद रहेगा। तो ऐसे ही बाबा भी कहता है सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाने वाला टीचर सुबह में पढ़ाता है और फिर हम दिन में पढ़ाई करें। पढ़ाई नहीं होती। सुबह में दूध मिलता है, दिन में छाछ मिलती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें बुद्धि में ले करके फिर आप आते हैं। सर वो वाइब्रेशन तो कीचड़ा, कुछ कीचड़ा अंदर गया हुआ है, वाइब्रेशन भी वो नहीं। सुबह सुबह में आते हैं तो वो बाबा वाले वाइब्रेशन आत्मा कैच करती है। तो जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है ना, वो तुरंत बुद्धि में भी बैठ जाती है। सारा दिन मनन चिंतन चलता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नशा चढ़ता है, सारा दिन खुशी में जाता है, थकान महसूस नहीं होती है। क्योंकि सुबह सुबह में गरम गरम हलवा खा लिया, सुबह सुबह बाबा की दृष्टि ले ली, बाबा के महावाक्य सुन लिए, बाबा से वो ताकत ले ली। इसलिए सवेरे के क्लास की महिमा है। तो बाबा कहता क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते। या नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। पीछे की स्विच जय श्री अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का पहलो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं जिसको तुम भी जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई है। माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं, अज्ञान की नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे न सके। एक ही हमारा मोस्ट बिलवेड बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वह कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम यहाँ सन्मुख बैठकर सुनते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सन्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था बदल जाती है। इसलिए बाबा यहाँ सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने की बात करते हैं। यहाँ तो सन्मुख बैठे हैं स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है, डायरेक्ट ज्ञान बाण का तीर लगता है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सन्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। अंडरलाइन करें, खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना, जिससे मुझ आत्मा की दुर्गति होगी। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से छुड़ा देंगे। संग तारे कुसंग बुरे। यहाँ है सत बाप का संग, तो क्या करना है? सत बाप का संग करना है। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। ये की है ना प्रतिज्ञा हम सभी ने। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु तो एक ही है। वहां तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात कोई नहीं। न बाप का परिचय ही दे सकते हैं, न ज्ञान की बातें जानते हैं।
सब नीति नीति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तभी समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स है। तुम समझते हो हमारा तो सतगुरु एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी है, अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना देते हैं। अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुख धाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है, हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है। पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई का पद यहाँ नहीं पाते। यह मृत्यु लोक फिर अमर लोक बन जाएगा, तो हम फिर अमर लोक में पद पाएंगे। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सत्युग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन बना रही, पावन करने वाला होगा ना। एक दो को नहीं, सारी बेहद सृष्टि को वो पावन बनाने वाला। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके, वह बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है, वहां से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने, यह तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पार्ट बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, न बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं सबको एक जैसा, लेकिन हम पुरुषार्थ अनुसार रिफ्रेश हो रहे हैं। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है, यह अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन, बस समझो सांझ सवेरा, यह बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्प काल का
सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो कि हम सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं। वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, फोटो में कोई ही पढ़ते हैं। कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, पारगति दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथनती फिर पारगति देवंती। बाप कहते उनका भी दोष नहीं, ये माया तूफान में ले आते हैं। माया को परखा नहीं, जो पल्ला भारे होता है उस तरफ ढल जाते हैं। अभी बाबा पढ़ाई का इसलिए लेते हैं ना। पढ़ाई आज बाबा ने कही ना, क्योंकि पढ़ाई में बाबा रोज हमें अटेंशन दिलाते हैं। हमारा मन थोड़ा थके तो पीती हाँ, कि आज ये नहीं करना है, आज ये नहीं करना है। तो पहले से ही बाबा हमें हमारे लिए दीवार खड़ी कर देते ताकि वो पानी हमारे अंदर ना आ जाए। ऐसी सजनिया जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाती है, वह भी छोड़ देती है। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। बाबा से सगाई हुई है ना हम सबकी, याद कोई फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आई हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है। आत्मा समझ बाप को याद करना मुश्किल है। बाकी सारा दिन बाबा बाबा कहना सहज है, वो बच्चे के माफिक भक्ति मान। लेकिन यथार्थ याद, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ और बाबा जो है जैसा है, बिंदु रूप बिंदु समझ करके बिंदु बाप को याद करना, इसमें मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देहाभिमानी आधा कल्प बन जाते हो। यह भी नहीं समझते हो आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों न पूरा टेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार, एक बाप के ही फरमान पर चलना है। बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है। उल्टा संग नहीं करना है। दूसरा है
पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। आज का स्वमान है, मैं शुभ चिंतक हूँ। बाप दादा जानते हैं कि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, संस्कार मिलाने वाली रास में जो नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। बाप दादा इनाम देंगे। तो क्या करना है, मेरा बाबा के साथ मेरा परिवार, अलग अलग संस्कार देखते हुए, जानते हुए भी शुभ भावना और शुभ कामना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार है पवित्रता। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। कितना अच्छा है अव्यक्त इशारे। और कल संडे है, इंटरनेशनल योग है, 3rd संडे है, तो 6:30 से 7:30 तो होता ही है, लेकिन हम 5:30 से 7:30 बजे तक योग तपस्या करेंगे और फिर एक स्पेशल प्रोग्राम होगा योग के बाद, 10-15 मिनट का, ज्यादा नहीं।
हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हमसे बरसात की है, वरदानों की हमसे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई, धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई, सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है।